Today we will study about optical instrument, and one optical instrument is microscope. We have one optical instrument in our body, that is human eye, and that is a very important optical instrument because with help of that we can see. आइज़ की डिटेल हम लोगों के सिलेबस में 2 साल पहले तक थी, बट नाउ इट इज़ नो मोर देयर. Okay, so now we will study only microscope. Now eyes has got very important feature because any instrument we use that is in aid to the eye. आई की मदद के लिए ही हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज करते हैं. So we will be studying those instruments which are helping our eyes. How an instrument can help our eye? It is because of its two characteristic. उसके 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हमारी आई को हेल्प मिलती है. प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी भी इमेज को वो बड़ा कर देता है. जब वो बड़ा कर देगा तो हमको ज्यादा क्लियर दिखेगा. दूसरा, किसी भी इमेज को वो ज्यादा क्लियर कर देता है. क्लियर करने का क्या मतलब है? क्लियर करने का ये मतलब है कि जब आप इसको देखते हैं तो इसके यहाँ पर बीच बीच में स्पॉट्स हैं जो कि आपको नहीं दिख रहे, पर अगर मैं इसको ऐसे अपनी आंख के पास ले आता हूं तो मुझे हर स्पॉट क्लियर दिख रहा है, तो इसे मैं कहूंगा कि ये ज्यादा क्लियर हो गया है. तो हर इंस्ट्रूमेंट में ये 2 तरह की पावर होती है, और एक पावर जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, रिजॉल्विंग पावर. 2 पॉइंट्स को अलग अलग क्लियर देखना, दैट इज रिजॉल्विंग. तो जब हम टीवी में देखते हैं, किसी पिक्चर को देखते हैं, अगर उसके डॉट्स हमको अलग अलग क्लियर दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसका रिजोल्यूशन अच्छा है. और आपने देखा होगा कि अगर एक पिक्चर को हम बड़ा करते जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो उसमें स्मजिंग हो जाती है और वो हमको क्लियर नहीं दिखती है. तो वो इसलिए क्योंकि उतने एरिया में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो हमको डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करके स्मज कर देते हैं. ओके, तो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में दोनों पावर होनी चाहिए. 1, it should be able to magnify, other it should be able to resolve. Resolution is a problem of wave optics. उसको समझने के लिए हमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी 2 पॉइंट्स की इमेज एक दूसरे के ऊपर जब आती है तो हमको धुंधला दिखता है, स्मजिंग दिखती है, एंड दैट इज नॉट गुड रिजोल्यूशन. गुड रिजोल्यूशन कब होना चाहिए? हर एक की इमेज अलग अलग दिखनी चाहिए. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दैट? वी विल स्टडी इन दैट. नॉर्मली हम लोग जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी अभी हम स्टडी करेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन. हर चीज को बड़ा कर देना, और बड़ा करने से हम उसको और क्लियर देख सकते. तो याद रखिए, इंस्ट्रूमेंट 2 तरह से हमारी हेल्प करते हैं, एक मैग्नीफाई करके और दूसरा रिजॉल्व करके. ओके, अभी मैं इस बात को बता रहा हूं, इसलिए मैं अभी से आपको बता सकता हूं. माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी होती है मैग्निफिकेशन. ए गुड माइक्रोस्कोप शुड मैग्नीफाई मोर. और टेलीस्कोप की प्रॉपर्टी होती है रिजॉल्व करना. ए गुड टेलीस्कोप शुड रिजॉल्व मोर. हम दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन के साथ रिजोल्यूशन जुड़ा हुआ है. अगर ओके, तो हम पहले लेते हैं ये प्रॉपर्टी मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं. दिस इज ए रेशियो साइज ऑफ इमेज, how many times it has increased compared to size of object. ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कितने गुना बड़ा हो गया, दैट इज मैग्निफिकेशन. नाउ हाउ डू वी मेजर दैट? देयर आर 2 methods to measure it.
और दोनों मेथड के बेसिस पर हम एक को कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन और एक को एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज इधर 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 कहीं भी बना होगा, उसका भी कुछ ना कुछ साइज होगा। ओके, हमने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट जहां भी रखा हुआ है वहीं ये ऑब्जेक्ट है और कहीं पर इमेज होगा like this। AB, okay, so A dash B dash upon AB, this gives the magnification। हमारे जो कैलकुलेशंस हैं उसमें हमने दोनों की लेंथ को नापा और दोनों की लेंथ को नाप के यहाँ पर वैल्यूज रख दी। वैल्यूज पुट करने के बाद जो रेशियो आया दैट इज मैग्निफिकेशन एंड दीज आर इन लाइन। ये वैल्यू हम किस में लेते हैं? लेंथ ऑफ द लाइन। देयरफॉर दिस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। अब दूसरा देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज इस पर डिपेंड करता है कि वो हमारी आइज पर कितना एंगल बनाता है। लाइक इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम हियर, इट मेक्स एन आई, इट सबटेंड एन एंगल अल्फा ऑन आवर आई। ये अल्फा अगर बड़ा होगा, क्यों? अगर इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ये अल्फा बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा तो अल्फा छोटा होगा। सो दिस एंगल अल्फा गिव्स अस द मेजरमेंट और द रेशियो ऑफ साइज। ठीक है, ओके। जब हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो एक कंडीशन याद रखिए, यहां पर ये बन रहा है इमेज। यहां पर हमने अपनी आइज सेट की तो क्या देखते हैं, ये ऐसे अल्फा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रही है? अल्फा। इमेज भी कितना एंगल बना रही है? अल्फा। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ? अल्फा अपॉन अल्फा, दैट इज 1। बट 1 इज नॉट द मैग्निफिकेशन। इससे तो इसका साइज 2 गुना ज्यादा बड़ा है, दिख रहा है हमको 2 टाइम्स। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। फिर से उसको सीरियली ठीक से शुरू करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, angular magnification. Angular magnification is ratio of angle subtended by image on the eye divided by angle subtended by एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाली डेफिनेशन यहां काम नहीं कर रही है। तो रियल जो हमने फॉर्मूला बनाया उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसीलिए मैंने पहले आपको ये दिखाया। अगर हमको एंगल कंपेयर करने हैं then it is very necessary that object and image both should be at the same place. Image and object should be at the same place. तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस इमेज को हमने यहां पर बनाया दिस, ये यहां बनाया। अब ये इमेज हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड करेगी? दैट इज दिस बीटा। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज कितना है? बीटा।
और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है, अल्फा. नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, बीटा अपॉन अल्फा. तो कंडीशन क्या हुई, both should be at the same place, and now we should write it, angle subtended by object at the placed at the same location. दोनों की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, सेम. Then only we are supposed to compare the angle, and this will give the magnification. Okay, so these are the two conditions of magnification. इसको एक बार और देखिए, क्या हमको इमेज यहां लाना, this is the only way? Answer no, there is another way. ये this is object and this is image. हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट को उठाया और यहां ले आए, यहां रख दिया. अब वो कंडीशन फुलफिल हो गई, बोथ आर एट दी सेम प्लेस, और यहां से एंगल बनाया. दिस एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा, एंगल मेड बाय इमेज बीटा. So now beta upon alpha is again magnification, same value. It will come to the same value. समझ आया? तो जो हमारी सिचुएशन क्रिएट होगी, whatever is convenient to us, we can either slide this here or we can slide this here. But before comparing the angles, both should be at the same place. But for linear formula, for linear comparison, we need not to shift them. Okay, ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं. इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पर हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया. वी हैव डन इट अर्लियर. भले अब वी कैन डू इट बाय दिस और वी कैन डू इट बाय दिस, एंड दैट वी विल फाइंड दैट m is equal to v upon u. That is, we have done by geometry. It may have the sign minus plus, that is immaterial, but magnification is v upon u. So now we know the formula, size upon size, angle upon angle, or distance upon distance. All these three things will give us. यहाँ पर फिर से देखिए, size upon size, दोनों को एक जगह कर दिया तो एंगल अपॉन एंगल. तीसरा, this distance v divided by this distance u, that will also give the same, because they are, this and this are similar triangles. Similar triangle में this upon this is equal to this upon this, v upon u. So that is a small derivation. So these are the three formulas we will take help to find out magnification. Now we come to microscope. Microscope we will study in two parts. Number one is a simple microscope which gives one step magnification, and a simple microscope is a convex lens. A simple microscope is a convex lens. इसी का दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास. This is a convex lens. Such that object is placed between focus and optical center. Now, here is we can take focus on any side.
and we can keep eyes on any side. Okay, suppose here is the focus and we place object here. The image is formed by the rules. One ray will go through optical center, it will go straight. Other ray will go parallel to this, and this side focus is here. So this will go this way. Okay, now we are observing it here. These two will never meet. We observe it from here and we see the image at this place. Sorry. Here. This is the object and this is the image. AB and this A dash B dash is the image. We are observing it from this side. Observer. ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को हम इधर से इस ग्लास में से ऐसे देख रहे हैं और हमको यहां पर दिखता है. इट इज मैग्निफाइड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नीफाइंग पावर. तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट बहुत से फॉर्मूला से कर चुके हैं. इसको जब हम यहाँ पर देखते हैं अपनी आईज से और देखकर उसको पढ़ते रहते हैं तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट सबसे साफ कब दिखता है? तो आंसर है जब वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होता है. डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ओके, सो जब हम इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u चेंज करेंगे तो इसका v भी चेंज होगा. बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस लाइक दिस, व्हाट वी आर चेंजिंग u. जब हम u को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? v. उस v को हम चेंज करके 25 सेंटीमीटर ले आते हैं. एंड व्हाट इज 25 सेंटीमीटर? That is d, distance of the distinct vision. तो हमने लेंस और इसका डिस्टेंस इतना बना दिया कि इमेज कहाँ चला जाए? d पे चला जाए, ना पीछे ना आगे. उस समय वो हमको सबसे ज्यादा क्लियर दिखेगा. दिस इज द सेटिंग वी डू. ओके, ये हमने ऐसे कर दिया. अब ये हमको सबसे बड़ा दिख रहा है. वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इज द मैग्निफिकेशन. अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमने सेट किया. इसका हम फॉर्मूला जानते हैं. दैट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. लेट्स मल्टीप्लाई इट विथ v. v से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f. राइट? Okay, now we know v upon u is what? That is magnification. इसको हम इधर ले आए और इसको इधर ले गए तो v upon u is equal to what? 1 minus v upon f. Now v upon u is magnification. So this we can write as magnification is equal to 1 minus v upon f. Now we put the values. Putting values. तो v upon u की वैल्यू हमने रख दी m is equal to v 1 minus v is distance of image और डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने कितना बनाया है? d. और ये किस साइड में है? नेगेटिव साइड, बिकॉज द रेज आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन. रेज आर गोइंग टुवर्ड्स राइट एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट. तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो d के साथ कौन सा साइन कैरी होगा?
minus. So this will be minus d upon f 1 plus d upon f. This is magnification by the magnifying glass. ये मैग्निफिकेशन में हमने इमेज कहां बनाई है? एट डिस्टिंक्ट विजन. सो दिस वी विल से मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन. मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन. ये मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन. और हमने एक चीज पढ़ी थी, इफ वी सी एनीथिंग एट द डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए लॉन्ग टाइम देन वी गेट टायर्ड, वी गेट ए फटीग बिकॉज ऑफ मसल पेन. ओके, दैट इज डिस्कस्ड. व्हाट इज द अदर वे ऑफ सीइंग इट? एज इफ द इमेज इज फार अवे एंड द रेज कमिंग फ्रॉम देयर आर पैरेलल. इफ द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल, then the stress on our muscles is minimum because the lens will remain at its natural condition. Now, can we do that such a setting if we have to work for a longer period? Answer is yes, we can do that. वो हम कैसे कर सकते हैं? ये वाली जो रेज दोनों आईज में आ रही हैं, these rays should become parallel. अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो हमारी आंख का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. There will be no stress on the eyes. So we can do one such setting. At that setting will be known as setting for parallel rays. Setting for parallel rays means parallel rays entering the eye. या इसको हम ये कह सकते हैं image formed at infinity. इसको हम ये कह सकते हैं सेटिंग को फॉर रिलैक्स्ड आइज. सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज, सेटिंग फॉर इमेज एट डिस्टेंस. ओके, ये वी कैन यूज पैरेलल रेज, रिलैक्स्ड आइज एट डिस्टेंस, एनी वर्ड. Okay, how will that be? So the answer is, here is the glass and कहां पर ऑब्जेक्ट होने से रेज पैरेलल होती हैं? आंसर है ऑब्जेक्ट फोकस पर होने से रेज पैरेलल हो जाती हैं. सो हियर इज द फोकस. यहां पर हमने ये और ये यहां से दूसरे फोकस से गई. अगर हमको आईज में पैरेलल रेस चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? फोकस में. हमने फोकस में रखा. एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गई स्ट्रेट और दूसरी जो इसके पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाएगी? फोकस से. और ये दोनों कैसी बन गई? पैरेलल. ठीक है, दोनों पैरेलल आ रही है तो आंख पर जब ये दोनों पैरेलल आएंगी तो हमारा आई लेंस उसके लिए सेट है एंड वी डोंट हैव टू एक्सर्ट आवर मसल्स, सो इट विल बी रिलैक्स्ड. तो ये रिलैक्स्ड वाली सेटिंग हो गई एंड ये इमेज दूर कहीं बनेगी. अच्छा, इन्फिनिटी पे बनेगी. अब यहां पर बताइए, अगर हमने मैग्निफिकेशन लेना है तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन m. So m is equal to angle made by image on eye divided by angle made by object.
ऑन आई। इन दोनों में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है बोथ शुड बी एट द सेम लोकेशन, बोथ शुड बी एट द सेम प्लेस, बोथ एट सेम लोकेशन। अब यहां पर हम फंस गए कि दोनों की एक लोकेशन हो नहीं सकती क्योंकि इमेज कहां है? इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट को हम वहां नहीं ले जा सकते। और फिर हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए यहां पर दोनों की हमने एक लोकेशन बनानी है। हमने क्या किया? एक न्यूज़पेपर लिया और उस न्यूज़पेपर को अपनी आंख से d डिस्टेंस पर रखा, वहां पर हमको सबसे क्लियर दिखता है। तो d एक ऐसा डिस्टेंस है विच इज वेल नोन टू अस। ठीक है, हम किसी चीज को वहां पर ले जा नहीं रहे हैं, हम एक ड्राइंग बनाते हैं। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये कौन बनाता है? तो ये यहां पर इमेज इधर बन रही है। सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय इमेज? दिस। इस एंगल का हमने नाम दे दिया बीटा। क्यों? ये हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है बाय इमेज। इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा। और इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। ओके, अब हमको इन दोनों को एक ही लोकेशन पर बनाना है और वो लोकेशन हम एक जानी पहचानी लोकेशन चुनते हैं, दैट इज एट द डिस्टेंस d। डिस्टेंस d पर हम किसी को ले नहीं गए, हमने सिर्फ एक लोकेशन को चुना। तो देखिए ये वाला पॉइंट O से ये इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना है? f। तो ये वाला डिस्टेंस f और यहां पर कोई डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज d। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? d। और ये वाला डिस्टेंस हमको मालूम है f, और ये वाला एंगल क्या है? बीटा। देखिए f डिस्टेंस और ये एंगल कितना बन रहा है? बीटा। तो इमेज से बनने वाला एंगल कितना है? बीटा। अब दोनों को हमको एक ही लोकेशन पर लाना है, तो हमने क्या किया? इसको उठाकर हम यहां ले आए। कहां पर? d डिस्टेंस पर। ये d डिस्टेंस पर ले आए। जब हम इसको d डिस्टेंस पर ले आते हैं तो ये यहां पर कितना एंगल बनाता है? ये बनाता है अल्फा। तो देखिए ये डायरेक्शन किसकी है? इमेज की। ये डायरेक्शन इमेज की है। तो इमेज अपनी डायरेक्शन से कितना बना रहा था? बीटा। ये हमने एक लोकेशन चुनी जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कहां पर? डी लोकेशन पर। इस डी लोकेशन पर हम इसको उठाकर ले आते हैं। अगर हम इसको यहां पर डी लोकेशन पर ले आते हैं, ये है ए बी, ये भी है ए बी। तो यहां से अगर हम इसको यहां पर ले आते हैं तो यहां से यहां पर ये कितना एंगल बनाता है? अल्फा। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको यहां ले आए। ये डायरेक्शन किसकी थी? इमेज की, जो ऑलरेडी कितना एंगल बना रही थी? बीटा। पर अगर हम ये शर्त पूरी करते हैं एट द सेम लोकेशन, तो इसको उठाकर हम इस लोकेशन पर ले आए। ये लोकेशन कौन सी है? हमारी पहचानी हुई लोकेशन है डी, जहां पर हम किसी चीज को रखते हैं। तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बना मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इसको फॉर स्मॉल एंगल्स दिस इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा को हम इस ट्रायंगल से नापते। ये कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन एफ। ए बी अपॉन एफ। या अगर आप वैल्यू रखना चाहेंगे तो इसका हम कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी ओ। सो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी।
डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा निकालने के लिए हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये ए बी ओ। इसमें ये फिर कितना है, ए बी। सो दिस इज ए बी अपॉन इसका बेस ये वाला, बी से लेके ओ तक, ओ बी। अब ये हमने ऐसा किया, ए बी कैंसल एंड दिस बिकम्स, सॉरी दिस इज, मुझे इसे चेंज कर देना चाहिए, ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी डैश, फिर ओ बी इंटू ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला जो ए डैश बी डैश है ये हमने ये लिया और ये ए बी है, इसी को यहाँ लाके हमने इसका नाम ए डैश बी डैश रखा था। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ये बात समझ में आई? देखिए ए डैश बी डैश में इससे कंफ्यूज मत होइए, इसी ए बी को हम यहाँ खिसका कर लाए हैं स्लाइड करके, पर दोनों पॉइंट का नाम एक मत हो, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये कोई दूसरा पॉइंट होगा, वी आर नॉट कंसर्न। ठीक, तो ये ए बी और ए डैश बी डैश साइज में इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसल हो गए, इक्वल इन साइज। ओके, तो ये ओ बी डैश अपॉन ओ बी, और ओ बी डैश किसके बराबर है, माइनस डी, और ओ बी किसके बराबर है, माइनस एफ। सो दिस इज डी अपॉन एफ। तो ये मैग्निफिकेशन आया बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू का। ओके, तो इसे फिर से देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए। ये अब हमने दो फॉर्मूलाज याद कर लिए, वन फॉर्मूला फॉर डिस्टिंक्ट विजन, for distinct vision magnification is equal to 1 plus d upon f, and for parallel rays m is equal to only d upon f। ये दो चीजें। अब कौन सा मैग्निफिकेशन ज्यादा है, तो आंसर है 1 प्लस ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों को देखकर बताइए कि मैग्निफिकेशन किस पर डिपेंड करता है। तो आंसर है मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। स्मॉलर इज द फोकल लेंथ, लार्जर इज द मैग्निफिकेशन। राइट, तो इस तरह से ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन देखा। दीज आर दी टू सेटिंग्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, इसका जो मैग्निफिकेशन है दैट इज अ वेरी लिमिटेड मैग्निफिकेशन, बिकॉज डी इज ऑलमोस्ट 25। फोकल लेंथ हम कितनी ले सकते हैं, बहुत छोटी भी लेंगे 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिस मच, तो लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऑलमोस्ट वो स्फेरिकल ही हो जाएगा, और उस समय मैग्निफिकेशन कितना होगा, 10 और 12, उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगी। बट सपोज वी वांट टू मेक द मैग्निफिकेशन ऑफ 100, किसी चीज को 100 गुना बड़ा करना है, देन व्हाट वी कैन डू, देन वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एक्शन। कौन सा, मैग्निफिकेशन एक्शन, अगेन मैग्निफिकेशन, अगेन मैग्निफिकेशन, मेनी स्टेजेस ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट कैन बी डन, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Okay, so our next topic will be compound microscope.